हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जानने वाले हैं कक्षा 7 के प्रश्न 502 का प्रश्न पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन अपने सामने, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 कथन 3 बातें कही गई हैं और इसमें कौन सी गुण कौन सी खास बात की बात कही गई ये आपको बताना है। ठीक, क्या देखकर? आकृति 5.22 देखकर। 5.2 कौन सी आकृति है? ये आकृति है जहाँ पर ये दोनों हमको दिख पा रही है कि पैरेलल एक तरीके से, क्योंकि समांतर दूरी पे कौन सी, ये गुलाबी वाली है ना, आपस में पास-पास नहीं आ रही, दूसरे को नहीं काट रही, ठीक है। और ब्लू वाली जो है एक तरीके से आपस पास जा रही है ना, तो आगे से कहीं न कहीं तो काटेंगे, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब बात क्या कह रहा है कि यदि A 11 B, अभी 11 ना होकर ये पैरेलल निशान है, यानी कि समांतर का निशान है। इसका मतलब ये है कि ये जो A और B करके लाइन है ना, ये दोनों आपस में समांतर है, समान अंतर पे है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर दूरी क्या है? बराबर है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर दूरी क्या है? वही है, बराबर, ठीक। कम या ज़्यादा नहीं हो रही, पास या दूर नहीं जा रही है, ठीक, ठीक। अब बोला हुआ है कि तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, ऐसा क्यों होगा? क्या वजह है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले ये एक रेखा और इसकी बात चल रही है, तो इसका कोई बात है? नहीं, बिल्कुल बात नहीं है। तो हम इसको हटा सकते हैं, तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। बात अब इतने की ही हो रही है और इतने की ही चलेगी, ठीक है। ध्यान समझना आप सभी। मैंने इसके बारे में अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से 2 रेखाएँ इधर भी एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा काटती हैं, तो क्या-क्या कोण बनते हैं, किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती हैं, कब नहीं होती हैं, क्या लॉजिक है, सारी बातें, ठीक। तो अगर तो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसको भी लिंक मिल जाएगा। हालाँकि उसमें सारे कंप्लीट चैप्टर का है, लेकिन अगर आपको सिर्फ़ इस टॉपिक के बारे में जानना है कि इस सिचुएशन में यहाँ पर कौन-कौन सी कोण बनेंगी और क्या-क्या चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में मैंने एक अलग से अलग वीडियो बनाई हुई है, 10-15 मिनट की वीडियो, जहाँ पर आप उसको देख कर के समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, जो कि हर जगह काम आने वाला है, ठीक। तो अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। फिलहाल अभी जब मैं इसको बात कर लेता हूँ, देखो समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो उस वीडियो को आप देख ही लेना, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, देखो जब 2 रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं कुछ इस तरीके से और एक तिरछी रेखा आ रही है काट रही है इस तरीके से, ठीक। तो जो हिस्सा यहाँ पे बन रहा है ना, ऊपर वाले हिस्से पे जो कोण यहाँ पे बन रहा है, वही कोण वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे बन रहा है ना? क्योंकि देखो रेखा जो है वो ऐसे ही है, ये ज़्यादा मुड़ जा रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, वैसा ही है। मतलब जो कोण यहाँ पे बनेगा ना इन दोनों के बीच में, वही कोण बाद में भी इन दोनों के बीच में बनेगा, क्योंकि वैसे ही घुमा हुआ ये भी है। ठीक, ठीक। तो कुछ वही चीज़ यहाँ पर भी, एक बात को समझो यहाँ पे ध्यान से आप सभी, ये दोनों रेखाएँ क्या आपस में समांतर है? चलिए ठीक है। और एक तिर्यक रेखा है, ठीक। तो अगर मैं इन चारों कोणों को उठाता हूँ, यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दूँगा, तो 1 आ जाएगा 5 की जगह पर, 2 आ जाएगा 6 की जगह पर, 3 आ जाएगा 7 की जगह पर और 4 आ जाएगा 8 की जगह पर। तो ये जब इसको उठाकर इसके ऊपर रखूँगा ना, तो जो जिस जगह पर आएगा उसको कहते हैं संगत कोण, साथ वाले कोण, है ना? तो वो बराबर होते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से एंगल 1 जो है, मतलब ये पर्पल और पिंक लाइन के उधर वाला ये वाला हिस्सा, एंगल इन 5 यानी कि इसके और इसके इधर वाले के बराबर होगा, है ना? ये इसको उठाएँगे तो इधर आएगा, इसका 4 इधर 8 के बराबर, इधर 2 इधर 6 के बराबर, इधर 3 इधर 7 के बराबर, उसके ऊपर आ जाएगा, है ना? तो कहीं न कहीं ये एक एंगल 5 के बराबर हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। अभी कितने डिग्री का है ये तो नहीं दिया हुआ है, बट हाँ, नाम दिया हुआ है एंगल का, एंगल 1 और एंगल 5। तो अपने को इतने से मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 5 आपस में क्या है, संगत कोण है, ये वाला गुणधर्म है उनके पास, है ना? तो इसलिए जो है ना दोनों बराबर, तो ये चीज़ हम हिंदी में पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो ये चीज़ मैंने लिख दी है, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो बच्चों प्लीज़ एक बार आई बटन पे आप क्लिक करके ना वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको मैंने कंप्लीट बताया हुआ है किस तरह से चीज़ें क्या-क्या काम करती हैं, एग्ज़ाम्पल के थ्रू, ठीक। यदि एंगल 4 यानी कि ये जो है ना टेढ़ा सा, इसको बोलते हैं कोण, है ना? तो कोण 4 और कोण 6 बराबर है, तो ए और पैरेलल है बी के, तो ए पैरेलल है बी के, तो अपने को तो पता है, ठीक है। और एंगल 4 एंगल 6 के, एंगल 4 एंगल 6, अब देखो एंगल 4 तो एंगल 8 के बराबर होगा, तब तो संगत होता है, ठीक है। लेकिन एंगल 4 एंगल 8 के बराबर नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। तो क्या एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो सकता है? कैसे हो सकता है? थोड़ा-सा सोचते हैं, है ना? तो यहाँ पे ध्यान से, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा? हाँ, होगा। चलिए ठीक है, क्योंकि संगत कोण है, ठीक। तो एंगल 8 बोला होता तो हम बोलते संगत कोण है, लेकिन अभी एंगल 6 बोल रहा है। तो क्या एंगल ये जो 8 है ये 6 के बराबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब देखो क्या है, 2 रेखाएँ एक-दूसरे को काट रही हैं, तो ये वाला कोण के बराबर होगा, है ना? आमने-सामने कोण बराबर तो हैं ये दोनों, चाहे फिर ये दोनों, ठीक? शीशम में कोण होता है। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है संगत कोण, और एंगल 8 एंगल 6 के बराबर है। तो सबसे हम सीधा ही कर सकते हैं एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, जो कि हम एकांतर अंतः कोण के नाम से जानते हैं, क्योंकि अंदर वाले कोण है। बाहर वाले कोण मतलब 1, 2, 8, 7 ये वाले जो कोण है बाहर की तरफ बनने वाले कोण है, इसलिए बाह्य कोण। आंतरिक कोण, अंदर वाले कोण। एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 6 ये सारे आंतः कोण, ठीक। तो एकांतर अंतः कोण होगा एंगल 4 और एंगल 6, है ना? जो जेड की तरह ऐसा कुछ बनते हैं यहाँ पर, ऐसा ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। तो ये वाले कोण वाला गुणधर्म है, तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ गुणधर्म।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इस बात को मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता क्योंकि चीज़ें टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना ना कि समझना है ना? तो कुछ जो टॉपिक समझना होगा आप इंट्रोडक्शन वीडियो में या फिर उसकी जो सेपरेट अलग वीडियो उसमें समझ सकते हैं, ठीक? अब आखिरी क्वेश्चन अपने सामने जिसमें क्या है कि यदि एंगल 4 एंगल 5 को जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री आता है। तो ए और बी यानी जो रेखा ए और बी है ना पिंक वाली दोनों आपस में पैरेलल तो हैं, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ने पर 180 हो जाता है, कैसे हो जाता है? सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक तिर्यक रेखा टेढ़ी जो रेखा है ना समांतर रेखा को जो काट रही है, उसके एक ही ओर बने अंदर वाले कोण है एंगल 4 और एंगल 5 इसलिए इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, ठीक। बात थोड़ा सा लॉजिक की भी करूँ तो यहाँ पे ध्यान से क्या है, एक रेखा यहाँ पर एक रेखा पूरा होता है 180 डिग्री का, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180, ठीक। अपने को पता है कि एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 6 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने, ठीक। तो एंगल 4 और जमा एंगल 5 है ना, क्योंकि इन दोनों जोड़ने पर पहले होता था 180, तो अब मैं एंगल 6 ना लिखकर एंगल 4 लिख देता हूँ और एंगल 5 वैसे ही रहेगा सिंपल से। तो एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ूँगा तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पर लॉजिक करके आपको बता दिया है। बाकी इसका अगर लिखना क्या हो तो लॉजिक नहीं लिखना है, आपको हिंदी में लिखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर यूँ कहो कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म मतलब जोड़ा, ये वाला युग्म भी, ये वाला युग्म भी समपूर्ण यानी कि 180 डिग्री का होता है। ये चीज़ मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने जो लिख दिया, ठीक है। थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है कि आपको लॉजिक में समझा सकूँ, बट अगर आपको समझ में नहीं आता तो बच्चों प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देखना मस्ट है, वो ज़रूरी है, ठीक। अगला वीडियो अगले क्वेश्चन का भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।